1 अप्रैल 2026 पूरे देश में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, E20 पेट्रोल। E10 नहीं, E5 नहीं, कोई चॉइस नहीं। हर पेट्रोल पंप पे, चाहे आपकी गाड़ी 2010 की हो या 2024 की, सिर्फ एक ही चीज मिलेगी। और जब लोगों ने पूछा कि सर हमारी पुरानी गाड़ी का क्या होगा, तो जवाब मिला थोड़ा नॉकिंग कम होगा, एक्सीलरेशन बेटर मिलेगा। भाई सवाल ये था कि इंजन बचेगा या नहीं, और जवाब मिल रहा है कि आपकी गाड़ी चलती रहेगी। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, E20 है क्या? E20 मतलब 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। एथेनॉल गन्ने और मकई से बनता है। आइडिया सिंपल था, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम करो, किसानों की इनकम बढ़ाओ और पॉल्यूशन कम करो। ये चीजें सुनने में तो एकदम नोबल लगती हैं, राइट? पर यही पॉलिसी जब इम्प्लीमेंटेशन पे आती है तब पता चलता है इसका बिल कौन भर रहा है। सरकार का डेटा कहता है कि E20 पेट्रोल से नई गाड़ियों का माइलेज सिर्फ 1 से 2% कम होता है, लेकिन फील्ड सर्विस, मैकेनिक्स और खुद गाड़ी मालिकों का एक्सपीरियंस कुछ और ही सुनाता है। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने इस चीज को सबसे ज्यादा जोर से बढ़ाया है। जब करोड़ों लोगों ने माइलेज ड्रॉप, इंजन वेयर और रिपेयर्स बिल की शिकायत की, तब मिनिस्टर साहब का ये जवाब था, झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हो। इंश्योरेंस कंपनीज ने क्लेरिफाई कर दिया है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम टेस्टिंग के बाद ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी मैंडेट लगा दिया है और अब बोल रहे हैं कि हम देख रहे हैं। और जब एथेनॉल की वजह से नॉकिंग और एक्सीलरेशन बेहतर होने की बात हुई, लोगों का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि जिसकी ऑल्टो 10 साल पुरानी है उसे बेटर एक्सीलरेशन नहीं, इंजन बचाएगा। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है। जब पॉलिसी पे सवाल उठता है, जवाब दिया जाता है नंबर्स का, जबकि असली दिक्कत है लोगों की जेब और उनकी गाड़ी की। और इसी चीज की वजह से सबसे ज्यादा मार पड़ी है टू व्हीलर्स के ओनर पर। सोचो, देश में 24 करोड़ से ज्यादा टू व्हीलर्स हैं और इनमें से बहुत सारे 2023 से पहले के हैं, जब E20 कंपैटिबिलिटी मैंडेटरी नहीं थी। क्यों टू व्हीलर सबसे ज्यादा अफेक्टेड है? एक, उनके फ्यूल सिस्टम में रबड़ और पॉलीमर कंपोनेंट ज्यादा होते हैं, पर यूनिट इंजन साइज कार के कंपैरिजन में छोटे। 2, एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है हवा से। टाइम के साथ ये टैंक में कोरोजन और सील डिग्रेडेशन ला सकता है। 3, पुराने कार्बोरेटेड बाइक जो 2020 से पहले के बल्क हैं, उनमें जेट वेयर और फ्यूल फिल्टर क्लॉगिंग का भी रिस्क ज्यादा होता है। रिजल्ट, मैकेनिक्स रिपोर्ट कर रहे हैं फ्यूल रिलेटेड प्रॉब्लम में शार्प राइज। कई ओनर्स बोल रहे हैं माइलेज में 5 से 7% का ड्रॉप नॉर्मल है और कुछ केसेस में 20% तक। और जो बाइक सिर्फ 10 से 15 हजार की रीसेल वैल्यू रखती है, उसका ओनर अगर रॉन्ग पार्ट बदलवा दे तो वो तो उसके लिए 1 महीने की कमाई के बराबर का नुकसान है। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये उनकी रियलिटी है, जो हर रोज ऑफिस अपनी स्कूटी से जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, बच्चों को छोड़ने जाते हैं। अब समझने वाली बात ये है, मैं एनवायरमेंट और फार्मर के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। एथेनॉल ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट ग्लोबली एक्सेप्टेड है और अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो फायदा सबका। सवाल इंप्लीमेंटेशन का है। जब पॉलिसी लॉन्च होती है बिना कोई ट्रांजिशन पीरियड के, बिना पुरानी गाड़ी के ओनर्स को कंपनसेट किए, बिना एथेनॉल फ्री ऑप्शन अफोर्डेबल रखे, तब ये ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं रहता। ये बस एक बर्डन बन के रह जाता है जो सबसे कमजोर कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया जाता है। और जब लोग सवाल उठाते हैं, उन्हें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या मिस इन्फॉर्मेशन कह के चुप करा दिया जाता है, जबकि मैकेनिक से लेके कंज्यूमर सर्वे तक सब वही बात कर रहे हैं। पॉलिसी का इंटेंट शायद अच्छा हो, पर उसका कॉस्ट जब एक क्लास ऑफ सिटीजन उठा रही हो और जवाबदारी सिर्फ एक स्टेटमेंट तक सिमट कर रह जाती है, तब सवाल पूछना हमारा हक है। अगर ये वीडियो देख के आपको अपनी गाड़ी की फिक्र होने लगी है तो कमेंट में बताओ आपकी गाड़ी किस साल की है। और अगर आपको लगता है ये सिस्टम सिर्फ कॉमन आदमी को टारगेट कर रहा है तो इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगली डार्क रियलिटी के साथ। थैंक यू।